हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलम है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं अपने पति रवि और उनके छोटे भाई करण के साथ रहती हूँ। कारण 30 साल का है और मैं उसे हमेशा छोटे भाई की तरह देखती आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस देवर के साथ मेरा काम होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से करण का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों और हरकतों ने मेरा ध्यान खींचा। एक दिन की बात है, बाहर तेज बारिश हो रही थी। मुझे घर में बैठे बैठे उबन हो रही थी, तो मैंने करण से कहा, करण, बाहर का मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है कहीं घूमने चले। करण ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, चलिए मेरी गाड़ी में चलते हैं। हम दोनों कार में बैठकर पास के मॉल में चले गए। बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी। मॉल के अंदर बैठकर हम काफी भी रहे थे, तभी अचानक करण ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आपके साथ वक्त बिताना हमेशा अच्छा लगता है, आप बहुत खास हैं मेरे लिए। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और विषय बदलते हुए कहा, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करके घर जाते वक्त गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर क्या था, हम दोनों ने तेज बारिश में भीगते हुए टायर बदला। इस दौरान मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन सच कहें तो मुझे भी करण के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। जब टायर सही करके हम वापस गाड़ी में बैठे तो करण ने मुझे शिद्दत भरी नजरों से देखा और कहा, भाभी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जब भीग जाती थी तो वह बिल्कुल आपकी तरह ही लगती थी। तब मैंने हंसते हुए कहा, चुपचाप गाड़ी चलाओ। करण अगले दिन रवि ऑफिस में थे और मैं घर के काम में व्यस्त थी। करण ने किचन में आकर कहा, भाभी, आप हमेशा कितनी खूबसूरत लगती हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं पहले खूबसूरत थी जब जवान थी, अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। लेकिन उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, भाभी, आप मजाक कर रही हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको लेकर कुछ अलग महसूस करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने तुरंत कहा, करण, तुम्हें समझना होगा कि यह जो भी है यह सही नहीं है तुम्हारे मन में जो भी गलतफहमी है उसे निकाल दो। यह सब ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना मेरे लिए। मैं तुम्हें आज एक मौका दे रही हूँ, जो करना है कर लो, लेकिन इसी शर्त पर कि आज के बाद हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। उस रात के बाद से करण ने कभी ऐसी बातें नहीं की। वह अब भी हमारे साथ रहता है और अब हमारा रिश्ता पहले जैसा सहज और पवित्र है। उस दिन मैंने सीखा कि हर रिश्ते में मुश्किल आ सकती है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर उन्हें सुलझाया जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचो मत, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी आने वाली है। मिलते हैं अगले धमाकेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।